नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंशिका अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी क्लास नंबर 2 है, जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रिवीजन सीरीज में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना देर के सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आप क्या कहता है हमारा आज का पहला प्रश्न। हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? शुंग वंश, हैहय वंश, मौर्य वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। हेलियोडोरस किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ, वो वंश आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर निकलेगा ऑप्शन ए यानी कि शुंग वंश। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, निम्न में से किस वस्तु द्वारा सातवाहनों के मध्य प्रदेश के शासन संचालन का पता चलता है? तांबे के सिक्के से चलता है, शिलालेख से, स्तूप से या फिर इनमें से कोई नहीं। सातवाहनों के मध्य प्रदेश के शासन जो है, शासन संचालन का पता किससे आपको चलता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा अ, यानी कि तांबे के सिक्के द्वारा हमें उनके शासन के संचालन का पता चलता है। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न से पहले एक सूचना आप सभी के लिए। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की रोजाना क्लास 8 बजे शाम को हमारी चलती है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, नासिक गुहालेख से मध्य प्रदेश के किन क्षेत्र का उल्लेख देखने को मिलता है? अनूप, अवंती, आकर या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा 4। सम्राट अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम क्या था? जिससे विवाह किया उसका नाम बताना है। संघमित्र, श्रीदेवी, अन्नपूर्णा या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो संघमित्र आप हटा दो, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर बचा श्रीदेवी या अन्नपूर्णा, और इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपके सामने ऑप्शन दो ही, या तो श्रीदेवी या फिर अन्नपूर्णा। तो हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा यहाँ से श्रीदेवी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश वेमकेटपिसेस का सिक्का प्राप्त हुआ है? विदिशा से, सागर से, सिवनी से या फिर होशंगाबाद से। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। विदिशा, सागर, सिवनी या फिर होशंगाबाद। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा विदिशा, ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के शहडोल से कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? वेमकेटपिसेस, कनिष्क प्रथम, वाशिष्ठ या फिर वासुदेव प्रथम। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ब यानी कि कनिष्क प्रथम। अगला प्रश्न, पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? नागवंश, मथराज वंश, कुषाण वंश या फिर वाकाटक वंश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागवंश की। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर को किसने बसाया था? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर को किसने बसाया था? नल ने, भीमरथ ने, कौशिक ने या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर अ यानी कि नल। अगला प्रश्न, गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, नाग वंश का या फिर वाकाटक वंश का। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएं। अपने सभी दोस्तों में ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। रोजाना शाम को 8 बजे हम इसी क्लास में रोजाना मिलते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 2 है, तो यहाँ का करेक्ट आंसर निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर ब यानी कि गुप्त वंश। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाई गई थी? उज्जैनी, पद्मावती, विदिशा या फिर महेश्वर। तो यहाँ का करेक्ट आंसर निकलेगा उज्जैनी। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश का घटोत्कच वंश कहा गया है? यानी कि मध्य प्रदेश के कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें गुप्त वंश जो है उसको घटोत्कच वंश भी कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए उदयगिरी, सुपिया, तुमैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का करेक्ट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ब यानी कि सुपिया। अगला प्रश्न देखिए,
परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? उपेंद्र, हर्ष, भोज या फिर मुंज? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही निकलेगा, उपेंद्र। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जैजाक भुक्ति कहा जाता था? बघेलखंड, विंध्यन प्रदेश या फिर मालवा? करेक्ट आंसर निकलेगा यहाँ पर बघेलखंड। अगला प्रश्न, राजा भोज द्वारा निर्मित स्थलों में शामिल है? सरस्वती मंदिर उन्होंने बनवाया था क्या? भोजसर बनवाया था क्या? संस्कृत विद्यालय या फिर सभी उनके द्वारा निर्मित है? तो यहाँ पर हमारा आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि ये सभी उनके द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न यहाँ पर, किस वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाई? चंदेल, परमार, कलचुरी या फिर तोमर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर यानी कि चंदेल। अगला प्रश्न, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? दुर्गावती जी का जो शासन था वो कौन से क्षेत्र में था? गोंडवाना, महाकौशल, मध्य क्षेत्र या फिर ग्वालियर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ से करेक्ट निकलेगा यानी कि गोंडवाना। अगला प्रश्न हमारा, तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? शिवपुरी, ग्वालियर, झांसी या फिर आगरा? उनको जो फांसी दी गई थी वो कौन से स्थान पर दी गई थी? उनको फांसी शिवपुरी में दी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, 1857 के विद्रोह का भोपाल में नेतृत्व किसने किया? उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? खिज्र खां, फाजिल मोहम्मद खां, सबूर खां या फिर सभी ने इसका नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन निकलेगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि फाजिल मोहम्मद खान ने 1857 का विद्रोह का भोपाल में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न हमारा, नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रमुख विद्रोही नेता कौन था? मेहरबान सिंह, ढिल्लन शाह, मदन सिंह या फिर हिम्मत सिंह? तो करेक्ट आंसर निकलेगा हमारा मेहरबान सिंह। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मदन सिंह, ढिल्लन सिंह, दौलत सिंह या फिर हिम्मत सिंह? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि दौलत सिंह। ये थे आज के हमारे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी, जो आज की हमारी ये क्लास नंबर 2 थी। और कल हम मिलेंगे इसी समय पर, यानी कि रोज रात को 8 बजे लेकर क्लास नंबर 3। तब तक के लिए धन्यवाद।